दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम काल में शिक्षा प्रणाली पर। मुस्लिम काल में मुस्लिम काल में शिक्षा प्रणाली। 1205 में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठों विहारों को जलाना शुरू किया और उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना और इसने दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना की, या यूं हम कह सकते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम सत्ता आई जिसने शासन की नीयत से अपना कार्य शुरू किया। तो शिक्षा में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन हुए, उनको हमको एक एक करके क्लियर करना है। तो पहला क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु और विवरण। अब पहला शिक्षण बिंदु है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताएं में सबसे पहला है वो है मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रशासन एवं वित्त, प्रशासन एवं वित्त पे देखें तो पहले क्या है कि शिक्षा पर राज्य का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। शिक्षा पर राज्य का अप्रत्यक्ष नियंत्रण इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। दूसरा क्या हो गया, शिक्षा निशुल्क हो गई। शिक्षा निशुल्क, दोनों प्रकार की शिक्षा निशुल्क थी, प्राथमिक और उच्च। आय का स्रोत जो आय का स्रोत है वो हो गई कि राज्य द्वारा सहायता। दूसरा क्या है, शिक्षा का संगठन। तो संगठन में भी दो पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे कि एक क्या है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च। प्राथमिक शिक्षा में क्या है, सबसे पहले हम बालक को लिपि ज्ञान कराया जाता था। लिपि ज्ञान के साथ साथ उसको पढ़ना लिखना, मुस्लिम पैगंबरों की कहानियां, फकीरों की कहानियां, शेरदादी की गुलिस्ता और बोस्ता दो पुस्तकें। उच्च शिक्षा में क्या था कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, अरबी साहित्य की शिक्षा, फारसी साहित्य की शिक्षा, तो ये थे। अब यहाँ पर हमें देखना अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है उद्देश्य। उद्देश्य में विकास, तो किसका विकास करेंगे भाई, ज्ञान का विकास। और किसका विकास होगा भाई, नैतिक एवं चारित्रिक, नैतिक एवं चारित्रिक। ठीक, शिक्षा किसकी मिलेगी, कला एवं व्यावसायिक कौशलों की।
कला एवं व्यवसायिक कौशलों की। और क्या होगा शिक्षा में? प्रचार प्रसार की भी शिक्षा मिलेगी, तो उसको हम अलग देख लें। एक प्रचार प्रसार किसका किसका था? प्रचार एवं प्रसार, प्रचार एवं प्रसार इस्लाम संस्कृति का, इस्लाम संस्कृति का, इस्लाम धर्म का, इस्लाम संस्कृति और इस्लाम धर्म, ये दोनों प्रचार प्रसार की इसलिए जरूरत थी कि ये भारत में पहली बार आ रही थी दोनों। तो कोई भी जब नई चीज स्थापित होती है तो उसका हमें प्रचार प्रसार करना पड़ता है। ठीक है, प्राप्ति किसकी? वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति था, ठीक, मुख्य उद्देश्य शिक्षा का। बौद्ध में निर्वाण का हो गया। यहाँ पर सांसारिक ऐश्वर्य का। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक जितने भी सुल्तान हुए, बादशाह हुए, वो सभी भोग विलासी थे। अपवाद के रूप में औरंगजेब को छोड़ा जा सकता है, और इसके अतिरिक्त जितने भी सुल्तान थे लगभग करके और बादशाह, वो सभी के सभी भोग प्रेमी थे, सांसारिक ऐश्वर्य में विश्वास रखते थे। पाठ्यचर्या में हम देख लें क्या क्या है। पाठ्यचर्या में प्राथमिक और उच्च दो ही हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा में क्या था? वही कि जैसे लिपि ज्ञान हो गया, कुरान शरीफ का 30वां भाग हो गया, पढ़ना लिखना हो गया, ठीक है, गुलिस्ता बोस्ता की कहानियां हो गई, पैगंबरों की जीवनियां हो गई, फकीरों की जीवनियां हो गई, यही मुख्य था। उच्च शिक्षा में क्या था? उच्च शिक्षा दो भागों में विभाजित थी। एक था लौकिक, दूसरी थी धार्मिक। लौकिक मीन्स इस संसार के लिए, तो इस संसार के लिए इतिहास, भूगोल, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ज्योतिषी हो गई, और एक और नई जो भारत में पहली बार हुआ था कि जो बारूद, ठीक है, तो खैर बाद में आई थी, लेकिन जो तलवारबाजी वगैरह थी, क्योंकि ये युद्ध प्रेमी थे, तलवार के बल पे ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, तो इसलिए क्या है कि जो सैन्य शिक्षा का भी बहुत ज्यादा, ठीक है, बोलबाला रहा था इस समय। अब धार्मिक शिक्षा में देखें तो धार्मिक शिक्षा में इस्लाम धर्म की शिक्षा हो गई, अरबी साहित्य की हो गई, फारसी साहित्य की शिक्षा हो गई, तो ये बहुत था, ठीक है। अब अगला जो बिंदु है हमारा वो हो गया शिक्षण विधियों पर। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों में आपका आ गया, ठीक है, बहुत जो प्रेम एक अच्छी बहुत यहाँ पे विधि थी, अनुकरण एवं अभ्यास विधि। अकबर ए आइनरी से स्पष्ट होता है कि उस समय यानी तत्कालीन जो शिक्षा है उसमें तख्ती का प्रयोग किया, लकड़ी की जो तख्ती है उसका लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था प्राथमिक शिक्षा में। और जो गुरु लोग हुआ करते थे, गुरु को कहा जाता था मुस्लिम काल में उस्ताद। उस्ताद लोग शिक्षार्थी, जिसको शागिर्द कहा जाता था, कि तख्ती पर लिख दिया करते थे, और उस पर क्या है फिर जो छात्र है
वो उसके ऊपर अपनी सरकंडे की कलम से जो खड़िया में डुबो डुबो कर उसके ऊपर फेरता था। तो इससे क्या है, एक तो अनुकरण का होता था और साथ ही साथ उसका अभ्यास भी होता था अच्छे लिखने का। ठीक है, तर्क विधि हो गई। ठीक है, वाद विवाद हो गया, वाद विवाद हो गया, स्वाध्याय हो गई। ठीक है, और एक और यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा जो प्रचलन में आई थी, कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति, इसकी शुरुआत तो वैदिक शिक्षा में ही हो गई थी, लेकिन इसका जो व्यापक प्रयोग है वो मुस्लिम काल में देखने को मिलता है। इस पद्धति में क्या होता था, जो कक्षा का सबसे होशियार छात्र होता था वो अपने शिक्षक की तरह छात्रों को पढ़ाता था। ठीक, तो इसके दो लाभ हो गए थे। तो एक तो क्या है कि जो शिक्षकों की कमी थी उसकी पूर्ति हो जाती थी। दूसरा क्या है कि भविष्य के लिए यहीं से हमें अच्छे शिक्षक भी मिल जाते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं अनुशासन। ठीक है, अनुशासन पे बात करें, अनुशासन, अनुशासन यहां पे दमनात्मक था। दमनात्मक इसलिए था क्योंकि यहां पर पहली बार इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी, उसका उस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो इसलिए उसके लिए क्या सख्त नियम कानून थे। तो छात्रों द्वारा जरा सी अपदरता करने पर उनको मुर्गा बनाना, ठीक है, पीटना। कभी कभी क्या था, जब छात्र का अधिक दोष होता था, शागिर्द का अधिक दोष होता था या अधिक कोई बोर्ड कुछ गलत कार्य करता था, तो उसके लिए क्या है कि उसको कपड़े या रस्सी से बांधकर पेड़ के ऊपर टांग भी दिया जाता था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब कुछ हमें देख लें यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं में दो प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। एक थी मकतब, मकतब, और दूसरी थी मदरसा, मदरसा। जो मकतब थी वो प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए, और जो मदरसा थे वे उच्च शिक्षा के लिए थे, उच्च शिक्षा के लिए थे। जो मकतब शब्द है वो कुतुब से बना है, और कुतुब का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, कुतुब का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। और जो मदरसा शब्द है वो दरस धातु से बना होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। तो यहां से एक चीज और स्पष्ट हो सकती है कि भाषण भी दी हुई थी। ठीक है, दरस से बना होता है जिसका अर्थ होता है भाषण देना। कुछ और अन्य शिक्षण संस्थाएं देख लें। ठीक है, उसमें आपकी जैसे खान खा, खान काए, खान खाए। ठीक है, ये मुस्लिम शिक्षाओं के लिए थी, केवल मुस्लिम जो विद्यार्थी थे उनके लिए, और ये प्राथमिक शिक्षा इसमें दी जाती थी। दरगाहें, ये भी मुस्लिम बालकों के लिए थी, इसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। कुरान स्कूल, ये भी केवल मुस्लिमों के लिए थे और इसमें कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। अब आगे पारसी, पारसी स्कूल। पारसी स्कूल उच्च शिक्षा के लिए थे, और ये पहला ऐसा स्कूल था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की शिक्षा दी जाती थी, हिंदू मुस्लिम दोनों की, हिंदू मुस्लिम दोनों के छात्र पढ़ते थे उस शिक्षा के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें एक और जो मुख्य शिक्षण बिंदु हमारा बचा है वो है उपाधियां।
उपाधियां 3 दी जाती थी, आमिल, काबिल और फाजिल। ठीक, आमिल किसको दी जाती थी, काबिल किसको दी जाती थी और फाजिल। तो आमिल जिसको भी इस्लाम धर्म का विशेष ज्ञान होता था उसको आमिल की उपाधि दी जाती थी। काबिल, काबिल की उपाधि उन छात्रों को मिलती थी जिन्हें इस्लाम धर्म के अंतर्गत अरबी और फारसी का विशेष ज्ञान होता था, या अरबी साहित्य और फारसी साहित्य का विशेष ज्ञान जिसको होता था उसको काबिल की उपाधि दी जाती थी। फाजिल, जिसको तर्क और दर्शन का विशेष ज्ञान होता था उसको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये तो हमको याद होता है कि 3 उपाधियां हैं, आमिल, कामिल, फाजिल। अब ये किसके लिए दी जाएंगी ये हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों उपाधियों में केवल माँ यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, तो माँ से आप यहाँ पे कॉर्लेट कर लें इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म का विशेष ज्ञान। ठीक है, ये माँ है और यहाँ माँ है। ठीक है, अब फाजिल। ठीक है, तो फाजिल किसके लिए, तर्क और दर्शन। दर्शन को हम लोग फिलॉसफी भी कहते हैं, तो यहां से फिलॉसफी शुरू होती है। अगर उसकी हम साउंड देखें तो फा, और यहां पर भी फा, फाजिल, तो इसको ये कॉर्लेट कर लें। ठीक है, जो आपका रीजन और फिलॉसफी है के लिए फाजिल। और यहां पर आप देखें 2 जब आपके क्लियर हो गए तो तीसरा जो आएगा वो आपका काबिल होगा। लेकिन अगर यहां से कॉर्लेट करें, एक शब्द यहां पे मिल रहा है तो बिल। ठीक है, अब जब बिल आप बनवाते हैं या बनाया जाता है तो उसके लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर जो भाषा है वो थी आपकी अरबी और फारसी। सल्तनत काल में या जो पूरी मुस्लिम शिक्षा रही है उसमें अरबी और फारसी का विशेष बोलबाला रहा है, तो जो काबिल है वो अरबी फारसी। तो यहां से इस तरीके से इसको कॉर्लेट कर लेंगे। अब ये उम्मीद है मुझे कि यहां से अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं, या उस पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। माँ से हम यहाँ माँ कॉर्लेट कर लेंगे। ठीक है, बिल से हमारा ऐसा हो गया कि किसी न किसी भाषा में होगा, लैंग्वेज में होगा, तो हमारी भाषा हो गई अरबी फारसी। ठीक है, 2 ही उस समय भाषाएं प्रमुख थी। और फाजिल, ठीक है, तो यहाँ से फा ये आपको मिल गया, ये फिलॉसफी मिल गया। तो इस तरीके से ये हम कॉर्लेट कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश राजपूत है। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।